तो हिस्ट्री का आगे जो डेवलपमेंट हुआ था इंडिया की इंडस्ट्रीज़ जो थी, तो भारतीय लोग जो थे वो उसमें कामयाब हो गए थे वर्ल्ड वार के बाद। तो वो अंग्रेज़ों से जो वहाँ पर मैनचेस्टर से वो जो कॉटन टेक्सटाइल का सामान भेजते थे वो बहुत कम हो गया था। तो भारत में इंडस्ट्रीज़ का ऐसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ प्री डोमिनेट का मतलब है कि जो छोटे स्तर की जो उद्योग थे, कारखाने थे, उन्होंने अपना वर्चस्व कैसे बनाया। वाइल फैक्ट्री इंडस्ट्रीज़ ग्रीव स्टेडीली आफ्टर द वार, लड़ाई के बाद जो फैक्ट्रियां थी, उद्योग थे, वो बढ़ गए। लार्ज इंडस्ट्रीज फॉर्म्ड ओनली ए स्मॉल सेगमेंट ऑफ द इकोनॉमी, तो जो बड़ी इंडस्ट्रीज थी वो इकोनॉमी का थोड़ा छोटा सा हिस्सा थी। नाउ मोस्ट ऑफ देम अबाउट 67% इन 1911, तो 1911 में जो 67% थे टोटल वर लोकेटेड इन बंगाल एंड बॉम्बे, जो कि बंगाल और बॉम्बे में थे। ओवर द रेस्ट ऑफ द कंट्री स्मॉल स्केल प्रोडक्शन कंटिन्यू टू प्रीडोमिनेट, तो बाकी दो देश था उसमें छोटे स्तर के उद्योग जो थे वो वर्चस्व में रहे। ओनली ए स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ द टोटल इंडस्ट्रियल लेबर फोर्स वर्कड इन रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज, तो बहुत थोड़े लोग जो थे जो काम करने वाले थे रजिस्टर्ड फैक्ट्री में काम करते थे। 5% इन 1911 एंड 10% इन 1931, तो टोटल लेबर जो थी उसका सिर्फ 5% 1911 में बड़ी फैक्ट्रियों में काम करता था और 1931 में 10% हो गया। द रेस्ट वर्कड इन टू स्मॉल वर्कशॉप्स, बाकी लोग जो थे छोटे कारखानों में काम करते थे। एंड हाउस होल्ड, घरों में जो छोटे छोटे यूनिट्स थे वहाँ पर काम करते थे। ऑफन लोकेटेड इन एलेज एंड बाईलेंस, जो कि गलियों में थे। इनविजिबल टू द पासर्स बाई, यानी उनका बाहर से दूसरे लोगों को पता भी नहीं चलता था, इतने छोटे छोटे कारखाने थे। इन फैक्ट इन सम इंस्टांसेस हैंडक्राफ्ट्स प्रोडक्शन एक्चुअली एक्सपेंडेड इन द 20th सेंचुरी, तो असल में एग्जाम्पल के तौर पे जो हैंडक्राफ्ट यानी हाथ से बनने वाला जो कपड़ा था वो 20th सेंचुरी में चलना शुरू हुआ। दिस इज़ ट्रू इवन इन द केस ऑफ द हैंडलूम सेक्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड, जैसे ये हथकरघा उद्योग में भी यही हुआ जो हमने पहले जिसके बारे में समझा है। वाइल ए चीप मशीन मेड थ्रेड वाइप्ड आउट द स्पिनिंग इंडस्ट्री इन द 19th सेंचुरी, तो जो सस्ता मशीन का जो सूत होता था, धागा होता था, उसने भारत का जो स्पिनिंग कारखाने थे उनको वाइप आउट कर दिया था। द वीवर्स सर्वाइव्ड डिस्पाइट प्रॉब्लम्स, तो उसमें वीवर्स थोड़े बचे जो कि उनको समस्याएं भी थी उसके बजाय। इन द 20th सेंचुरी हैंडलूम क्लॉथ प्रोडक्शन एक्सपेंडेड स्टडीली, तो हाथ का बुना हुआ कपड़ा जो था बाद में फिर बढ़ गया, ऑलमोस्ट ट्रैवलिंग बिटवीन 1900 एंड 1940, तो जो 3 गुना हो गया 1900 से 1940 तक। हाउ डिड दिस हैपन, ये कैसे हुआ? दिस वाज पार्टली बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, तो जो तकनीक में बदलाव हुए उसके कारण यह संभव हुआ। हैंडक्राफ्ट्स पीपल अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी, उन्होंने नई तकनीक अपना ली। इफ़ दैट हेल्प्स देम इम्प्रूव प्रोडक्शन, जिससे अगर उनकी प्रोडक्शन जो थी वो बढ़ जाती। विदाउट एक्सेसिवली पुशिंग अप कॉस्ट, तो बिना उसके कीमत बढ़ाए। सो बाई द सेकेंड डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी वी फाइंड वीवर्स यूजिंग लूम्स विद फ्लाई शटल, तो एक अलग से मशीन के अंदर जो करघे के साथ में फ्लाई शटल यूज़ करके वो लोग तकनीक में बदलाव करके वीवर जो थे वो हैंडलूम को चला रहे थे 20th सेंचुरी के दूसरे डेकेड में। दिस इंक्रीज्ड इन प्रोडक्टिविटी पर वर्कर, तो हर एक वर्कर के हिसाब से इससे उत्पादन बढ़ गया। स्पीडेड अप प्रोडक्शन एंड रिड्यूस्ड लेबर डिमांड, तो उससे प्रोडक्शन बढ़ गई और लेबर की डिमांड कम हो गई। बाय 1941 ओवर 35% ऑफ द हैंडलूम्स इन इंडिया वर फिटेड विद द फ्लाई शटल्स इन रीजन्स लाइक
Travancore, Madras, Mysore, Cochin, Bengal, the proportion was 70 to 80%। तो जो यानी 70 से 80% जो थे ये जगह पे हैंडलूम जो था वो जो फ्लाई शटल वाले हैंडलूम में उत्पादन हो रहा था वो थे ट्रावनकोर, मद्रास, मैसूर, कोचीन, बंगाल, ऐसी जगह पे इन लोगों का हो गया। देयर वर सेवरल अदर स्मॉल इनोवेशंस दैट हेल्प्ड वीवर्स इम्प्रूव देयर प्रोडक्टिविटी। दूसरे सहायक थे उनके उद्योग जो कि उनका साथ देते थे एंड कम्पीट विद द मिल सेक्टर। तो वो जो मिल सेक्टर के साथ मिलकर उसके साथ मुकाबला करते थे। Contain certain groups of the weavers were in the better position than others to survive the competition with mill industries। बहुत सारे जो वीवर्स थे, कुछ खास ग्रुप थे वीवर्स के जो कि मिल इंडस्ट्री के साथ कंपटीशन करते हुए बचे रहे। अमंग वीवर्स सम प्रोड्यूस्ड कोर्स क्लॉथ, और कुछ जो वीवर्स थे वो मोटा कपड़ा बनाते थे, वाइल अदर्स वो फाइन वैराइटीज़, और कुछ बहुत बारीक वैरायटी किस्मों के कपड़े बनाते थे। द कोर्सर क्लॉथ वाज बॉट बाई द पुअर, जो मोटा कपड़ा होता था वो गरीबों द्वारा खरीदा जाता था। एंड द डिमांड फ्लक्चुएटेड वायलेंटली, तो उसकी डिमांड थी बदल जाती थी, कभी कम हो जाती थी, कभी ज़्यादा हो जाती थी। इन टाइम्स ऑफ बैड हार्वेस्ट ऑफ फेमाइंस, कभी फसल ख़राब होती थी, जहाँ अकाल पड़ते थे। व्हेन द रूरल पुअर हैड लिटल टू ईट, तब खाने के लिए उनके पास बहुत कम होता था। एंड देयर कैश इनकम डिसअपीयर्ड, उनकी नकद जो आमदनी थी वो कम हो जाती थी। दे कुड नॉट पॉसिबली बाई क्लोथ, तब वो कपड़ा नहीं खरीद पाते थे। द डिमांड फॉर द फर्स्ट वराइटीज़ फाइनर वराइटीज़ बॉट बाई द वेल टू डू वाज मोर स्टेबल, तो जो खाते पीते घरों वाले जो बारीक कपड़ा खरीदते थे वो जो उनकी जो डिमांड होती थी वो स्थिर रहती थी। द रिच कुड बाय दीज इवन व्हेन द पुअर स्टार्व्ड, तो अमीर लोग तब भी कपड़ा खरीद सकते थे क्योंकि उनके पास पैसे होते थे, जबकि गरीब तब भूखा मर रहा होता था। फेमाइंस डिड नॉट अफेक्ट द सेल ऑफ बनारसी और बालूचरी साड़ीज़, तो जब अकाल पड़ते थे तो बनारसी साड़ियाँ और बालूचरी साड़ियाँ बिकती थी। मोर ओवर एज यू हैव सीन मिल्स कुड नॉट इमिटेट स्पेशलाइज्ड वीवर्स, तो जो मिलें थीं वो इनका मुकाबला नहीं कर सकती थी, उनकी नकल नहीं कर सकती थी। मोर ओवर एज यू हैव सीन मिल्स कुड नॉट sarees and woven borders on the famous lungis and handkerchiefs of Madras could not be easily displaced by mill production। तो ये जो रुमाल बनते थे, जो हाथ से बुने हुए साड़ियों के बॉर्डर बनते थे, तो वो हाथ से बुने होते थे, तो ऐसी चीज़ें मिल वाले नहीं बना सकते थे। वीवर्स एंड अदर क्राफ्ट्स पीपल हु कंटिन्यूड टू एक्सपैंड प्रोडक्शन थ्रू द 20th century did not necessarily prosper। तो जो हाथ से बनाने वाले, हाथ से कपड़ा बुनने वाले जो क्राफ्ट पर्सन थे, जब वीवर्स थे, तो वो 20th सेंचुरी में इतना नहीं थे कि वो अमीर नहीं हुए। दे लिव्ड हार्ड लाइव्स, उन्होंने मुश्किल जीवन जिया। एंड वर्कड लॉन्ग आवर्स, ज़्यादा देर तक वो काम करते थे। वेरी ऑफन द एंटायर हाउस होल्ड, तो कभी कभी सारे घर के लोग काम करते थे, इंक्लूडिंग ऑल वुमेन एंड चिल्ड्रन, बच्चे भी काम करते थे, औरतें भी काम करती थी। हैड टू वर्क एट वेरियस स्टेजेस, तो अलग अलग स्टेजेस पर बच्चों को, औरतों को, व्यक्तियों को बहुत हार्ड काम करना पड़ता था ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस, तो इस उत्पादन में। बट दे वर नॉट सिंपली रेमनेंट्स ऑफ पास्ट टाइम्स इन द एज ऑफ फैक्ट्रीज, तो वो तब जो फैक्ट्रीज़ के, जब नई फैक्ट्री शुरू हुई थी तो तब वो बहुत बुरी हालत में थे, उनसे ये अच्छे थे। देयर लाइफ एंड लेबर वाज इंटेग्रल टू द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो उनका जो प्रोग्रेस थी वो सारी उस इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस में उसका भी बहुत योगदान था।
तो ये पिक्चर है लोकेशन ऑफ लार्ज स्केल, लोकेशन ऑफ large scale industry in India. The circles indicate the size of industries in the different regions. ये कलकत्ता है और ये बॉम्बे है, ये छोटे छोटे सर्कल हैं, तो वहाँ पर इंडस्ट्रियल जो है वो डेवलपमेंट हो रही है, यहाँ पर भी है।